प्यार वह खूबसूरत एहसास है कि अगर किसी इंसान के जीवन में सही तरीके से उतर जाए तो फिर उस इंसान के जीवन को जीते जी स्वर्ग बना देता है। लेकिन अगर इस प्यार में अगर थोड़ी सी भी नफरत शामिल हो जाए तो फिर उस इंसान के जीवन को नर्क भी बना देता है। आज की कहानी में भी एक कपल एक अपने प्यार को पाने के लिए एक ऐसे सफर पे निकल पड़ता है जिसका अंदाजा उसे 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 भी नहीं था। लेकिन जब इसका असलियत उसके घर वालों को पता चलता है तो उनके पास भी अफसोस के अलावा और कुछ भी नहीं रह जाता। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल यह घटना है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है आजमगढ़, और इसी आजमगढ़ का एक थाना पड़ता है जीएनपुर। जीएनपुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जंक्शन, और इसी जंक्शन गांव में एक होटल है जिसका नाम है रॉयल एस्टल ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट। बात कर रहा हूं मैं 10 मार्च 2023 की दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास। एक लड़का एक लड़की बाइक पे सवार होकर के इसी होटल पे पहुंचते हैं और होटल मालिक से खाना का ऑर्डर करते हैं। होटल मालिक लड़का से कहता है कि साहब, स्टाफ कम होने की वजह से खाना नहीं मिल सकता, अगर आप कहें तो आपके लिए चाय और नाश्ता का इंतजाम कर सकता हूं। लड़का होटल मालिक से कहता है कि ठीक है, चाय और कुछ नमकीन केबिन में भेजो। और उसके बाद से लड़का और लड़की केबिन में जाते हैं और वहीं पे बैठ करके बातचीत करने लगते हैं। इधर होटल मालिक अपने स्टाफ से कहता है कि चाय बनाकर तुरंत केबिन में पहुंचा दो। इधर स्टाफ अब चाय बना ही रहा था कि अचानक एक गोली चलने की आवाज सुनाई देता है। यह आवाज कहीं और से नहीं आया था, बल्कि जिस केबिन में लड़का और लड़की बैठ करके बातचीत कर रहे थे यहीं से आया था। गोली चलने की आवाज जब होटल के मालिक सुनता है तो होटल का मालिक और उसका स्टाफ भागते दौड़ते उस केबिन में पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि केबिन में वो लड़की काफी गंभीर अवस्था में वहीं पर गिर करके पड़ी हुई है। वह लड़का जब होटल मालिक और स्टाफ को अपने तरफ भागते दौड़ते आते हुए देखता है तो डर के मारे वहां से भागकर बाथरूम में चला जाता है और बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है। इससे पहले कि होटल मालिक उस लड़की को लेकर के नजदीकी हॉस्पिटल में जाता, उस बाथरूम के अंदर से भी एक गोली चलने की आवाज सुनाई देता है। उस आवाज को सुनकर के होटल मालिक को भी समझने में भी बिल्कुल देर नहीं लगता कि अंदर हुआ क्या है। दरअसल होटल मालिक को लगता है कि अब यह मामला पुलिस का है, इसीलिए होटल मालिक पुलिस को खबर कर देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ होटल में पहुंचती है। सबसे पहले केबिन में जाती है और उस लड़की को चेक करती है, तो मालूम चलता है कि लड़की के सर से एक गोली टच करके निकल गया था, जिसके वजह से उसके सर से काफी मात्रा में खून निकल रहा था। लड़की अभी जिंदा थी। पुलिस आनन फानन में उस लड़की को लेकर जिला अस्पताल में भेज दिया और फिर उस बाथरूम में जाती है और बाथरूम का दरवाजा जाकर के तोड़ देती है। लेकिन पुलिस जैसे ही दरवाजा तोड़ती है, आखिरकार वही शख्स होता है जिसका अंदाजा पहले से था। दरअसल उस बाथरूम में उस लड़का का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। उस लड़के ने एक हथियार से अपने ही सर पर गोली चला लिया था। पुलिस उन दोनों लड़कों के मोबाइल से उनके घर के परिजनों का नंबर निकालती है और दोनों के घर परिवार वालों को खबर देती है। दोनों के घर परिवार वाले को जैसे ही मालूम चलता है, वो रोते बिलखते होटल पे पहुंचते हैं। पुलिस इस पूरी वारदात के बारे में होटल के मालिक से पूछताछ करती है, तो होटल का मालिक पूरी कहानी साफ साफ बता देता है पुलिस वालों को। दोनों के घर परिवार वाले जब होटल पे पहुंचते हैं, आखिरकार दोनों के शिनाख्त होती है। लड़का का नाम विशाल कुमार, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास, जिसके पिता का नाम है शिवचंद, जो जमनपुर गांव के रहने वाले हैं। लड़की का नाम रिया कुमारी, रिया जिसकी उम्र है लगभग 23 साल के आसपास, जो चिलमिल गांव की रहने वाली है। पुलिस सबसे पहले विशाल की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और फिर पुलिस इस पूरे वारदात के बारे में जानने के लिए हॉस्पिटल में जाती है और रिया से पूछताछ करती है। दरअसल तब तक रिया भी होश में आ चुकी थी। रिया जब इस पूरी वारदात की कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। विशाल, जिसके पिता का नाम है शिववचन, जो जमनपुर गांव के रहने वाला है। शिववचन के टोटल 3 बेटे हैं, जिसमें से बड़ा बेटा सुनील, दूसरा बेटा अनिल और तीसरा बेटा विशाल। सुनील जो कि एक कॉलेज में लेक्चरर है, अनिल खेती किसानी का काम करता है और विशाल अपने ही घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर
मैना देवी कॉलेज में फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करता है। विशाल जिस कॉलेज में पढ़ाई करता है उसी कॉलेज में रिया भी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करती है। रिया जो देखने में जितनी खूबसूरत, पढ़ने में उतनी ही तेज। रिया अपने जीवन में टीचर बनना चाहती थी। विशाल जो कि लड़कों से बहुत कम बातचीत करते हो और अक्सर अकेले ही रहता है, इसीलिए पढ़ाई के दौरान पहली बार विशाल और रिया की मुलाकात होती है। और विशाल और रिया की जब पहली बार मुलाकात कॉलेज में होती है, रिया पहले नजर में विशाल को अपना दिल दे बैठती है। दरअसल रिया को भी विशाल पे ये बिहेवियर बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है कि विशाल एकदम से शांत स्वभाव का है। इसीलिए विशाल पर कोशिश करती है कि वो अपने प्यार का इजहार करे। हालांकि विशाल भी रिया को पसंद करता है, लेकिन अपने दिल की बात कहने से काफी डरता है। इसलिए रिया एक दिन खुद विशाल के सामने जाकर अपने प्यार का इजहार करती है और कहती है कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत कर रही हूँ। लेकिन रिया जैसे इस तरह की बातें विशाल से कहती है, विशाल उसके प्यार को एक्सेप्ट तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ उससे कहता है कि क्या तुम पूरी जिंदगी मेरा साथ दोगे क्या। इसमें रिया उसी दिन ही कसम खा लेती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाएगा, पूरी जिंदगी भर तुम्हारा साथ मैं नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद से विशाल और रिया के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, लगभग 1.5 साल का समय गुजर जाता है। इन 1.5 सालों में दोनों एक दूसरे से कई बार मुलाकात भी करते हैं, लेकिन दोनों का जब प्यार परवान चढ़ता है, विशाल और रिया शादी करने का फैसला कर लेते हैं। इसीलिए विशाल एक दिन अपने घर पर जब जाता है, इस बारे में अपने बड़े भाई सुनील से बातचीत करता है। विशाल अपने बड़े भाई सुनील से कहता है कि मेरे कॉलेज में एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम है रिया, और मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मैं उसी से शादी भी करना चाहता हूँ। लेकिन विशाल जैसे इस तरह की बातें अपने बड़े भाई से कहता है, तो सुनील अपने भाई को समझाते हुए कहता है कि अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पढ़ लिख करके जब तुम कुछ बन जाओगे तो उसके बाद से तुम जहां भी कहोगे हम तुम्हारी शादी करा देंगे। सुनील जैसे इस तरह की बातें विशाल से कहता है, तो विशाल को भी लगता है कि उसका भाई बिल्कुल ठीक ही कह रहा है। तो उसके बाद से विशाल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर देता है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान तो देता ही है, लेकिन साथ ही साथ रिया के साथ इधर उधर घूमता भी है। लेकिन रिया के साथ जब विशाल का चक्कर चलता है, इस बात की जानकारी रिया के भी घर वालों को भी पता चल जाता है। लेकिन रिया के घर वालों को जब पता चलता है, तो इस बात पे रिया के घर वालों काफी नाराज होते हैं। नाराज इस प्रकार से हो जाते हैं कि गुस्से में आकर रिया के घर वाले उसकी शादी मई महीने में तय कर देते हैं किसी इंजीनियर से। हालांकि इस शादी का रिया काफी विरोध करती है, लेकिन उसके घर परिवार वाले रिया से सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि तुम जहां पर चाहती हो वहां पर हम तुम्हारी शादी किसी कीमत पे नहीं कर सकते। अगर तुम्हें शादी करनी है तो हमारी मर्जी से शादी करनी होगी, अगर नहीं करनी है तो हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। रिया के घर परिवार वाले जब रिया को इस ऊपर दबाव डालते हैं, तो आखिरकार रिया भी अपने घर परिवार वालों की बात मान लेती है और इस शादी के लिए राजी हो जाती है। रिया इस शादी के लिए राजी तो हो जाती है, लेकिन इस शादी के बारे में अपने आशिक विशाल से कुछ भी नहीं बताती है। उसके बाद से विशाल जब रिया के नंबर पे फोन करता है, रिया उसका फोन ही नहीं उठाती है। अभी इधर विशाल को भी टेंशन हो जाता है कि आखिरकार रिया उसका फोन क्यों नहीं ले रही। कई बार मिलने की भी कोशिश करता है विशाल, लेकिन उससे पूछताछ करने की भी कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी रिया अपने शादी के बारे में विशाल से कुछ भी नहीं बताती। आखिरकार विशाल भी सच्चाई पता लगाने के लिए चक्कर में पड़ जाता है, और आखिरकार एक दिन विशाल को सच्चाई पता चल ही जाता है कि रिया की शादी ही नहीं तय हो गई है, बल्कि मई महीने में उसकी शादी भी होने वाली है। विशाल को जैसे सच्चाई पता चलता है, विशाल एकदम से गुस्से में भड़क जाता है। रिया के पास जाता है और उससे इस मैटर पे बातचीत करने की कोशिश तो करता है, लेकिन रिया इसको टाइम ही नहीं देती है। अब विशाल को भी समझने में देर नहीं लगता है कि यह शादी रिया की मर्जी से हो रही है। जैसे ही विशाल को लगता है कि यह शादी रिया की मर्जी से हो रही है, विशाल को वो कसम याद आ जाता है कि रिया ने कैसे जब अपने प्यार का इजहार किया था तो उसका साथ निभाने के लिए वो कसम भी खाई थी। विशाल इस कदर से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही एक फैसला ले लेता है। विशाल सोचता है कि अगर रिया मेरी नहीं हो सकती तो इस दुनिया में किसी की भी नहीं हो पाएगी। इसी षड्यंत्र के तहत एक दिन जाकर के मार्केट से एक हथियार खरीद लेता है, और इसी षड्यंत्र के तहत 10 मार्च 2023 को जब कॉलेज में जाता है, दोपहर के वक्त रिया से कहता है कि तुम मुझसे बहुत जरूरी तुमसे बातचीत करनी है। रिया इससे बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इसीलिए विशाल रिया से कहता है कि मैं तुमसे एक आखिरी बार बातचीत करना चाहता हूं, यकीन मानो इसके बाद से मैं तुम्हें
कभी परेशान नहीं होने करूंगा। विशाल जैसे इस तरह की बातें रिया से कहता है तो रिया को भी लगता है कि चलो एक आखिरी बार इससे बातचीत कर ही लेती हूँ, हो सकता है इसके बाद से विशाल उसका पीछा छोड़ देगा। इसीलिए रिया विशाल से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। विशाल अपने षड्यंत्र के तहत रिया को अपने ही बाइक पे बिठा लेता है और उस होटल में लेकर के जाता है। उस होटल के केबिन में जब दोनों पहुंचते हैं उस वक्त भी विशाल रिया को काफी समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता हूं, इसीलिए मैंने तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट किया था, तो उसी वक्त मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम मेरा जिंदगी भर साथ दोगी या नहीं दोगी। इसमें रिया कहती है कि मैं अपने घर वालों के सामने मजबूर हूं, जहां पर मेरे घर वाले कहेंगे मैं वहीं पे शादी करूंगी। रिया जैसे इस तरह की जवाब विशाल को देती है तो विशाल को भी लगता है कि अब वो उसकी बात नहीं मानने वाली है। इसीलिए गुस्से में उठ करके खड़ा हो जाता है और अपने पास से उस हथियार को निकालता है और फिर रिया के सामने तान करके खड़ा हो जाता है। इससे पहले कि रिया अपने आप को बचाव करती, विशाल गोली चला देता है, जो गोली रिया के सर को टच करते हुए निकल जाती है, जिसके वजह से उसके सर से काफी मात्रा में खून बहने लगता है और वो जमीन पर गिर जाती है। इधर विशाल को लगता है कि रिया शायद मौत हो चुकी है उसकी, इसीलिए वो वहां से भाग जाता है और जाकर के बाथरूम में छिप जाता है और बाथरूम का दरवाजा जब अंदर से लॉक कर लेता है और उसी हथियार से अपने सर पे भी गोली चला लेता है, जिसके वजह से विशाल का भी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। वाकई में जब ये पूरी कहानी रिया पुलिस वालों को बताती है, खास करके इसका असलियत विशाल के घर वालों को पता चलता है, तो उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है कि उनका बेटा रिया के प्यार में किस हद तक आगे बढ़ चुका था। दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को तकलीफ या दुख देना नहीं था, बल्कि आपको बताना है, आपको जताना है कि आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।